जिज्ञासा है महाराज जी, हमेशा बीमार रहते हैं, स्वस्थ रहने के लिए क्या करें? ये पूछो कि बीमार क्यों रहते हैं। स्वस्थ रहने की दवाई पूछते, बीमार क्यों रहते हो ये पूछो, बता दूंगा। बीमार इसलिए रहते हो कि तुमने कभी किसी रोगी की दवाई नहीं की, औषधि दान नहीं दिया। तुम्हारे नगर में एक तुम्हारे पड़ोसी में एक व्यक्ति बीमारी के लिए तरस रहा था, दवाई के लिए तरस रहा था, और तुम्हारे पास पैसा था, तुम घूमने चले गए और वो व्यक्ति मर गया। तुम्हें घूमने के लिए पैसा है, गुटखा खाने के लिए पैसा है, जेब खर्च के लिए पैसा है, उधर कोई गरीब व्यक्ति मर रहा है। और उस समय मैं तो हमेशा कहता हूँ, जब आप मौज मस्ती या ऐशो आराम करने का भाव आवे, उसके पहले अस्पताल में फ़ोन करके पूछ लेना, भाई कोई मरीज दवाई के कारण मर तो नहीं रहा है। यदि मर रहा है तो आप घूमना छोड़ दीजिए और मरीज को उठा लीजिए, जाओ, आप कभी बीमार नहीं होगे। और तुम्हें मालूम है कि कोई व्यक्ति दवाई के बिना मर रहा है और तुम घूमने जा रहे हो। एक माँ निपुती हो रही है, एक स्त्री विधवा हो रही है, एक बच्चे अनाथ हो रहे हैं और तुम घूमने के लिए जा रहे हो। आवश्यकताओं की नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी आवश्यकताओं को दे करके मरीज की दवाई करें। आप जो अय्यासी करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, लाखों रुपया बर्बाद कर रहे हैं, उस 1 लाख रुपए में एक माँ निपुती होने से बच सकती है, एक स्त्री विधवा होने से बच सकती है, बच्चे अनाथ होने से बच सकते हैं उस 1 लाख रुपये। और तुम्हें कुछ नहीं, जाकर होटल में जाकर के 4-5 दिन में 1 लाख रुपया मिटा के आ जाओगे, नुकसान ही आता है। तो ऐसे जो लोग करते हैं, कभी भी किसी बीमारी पर दया भाव नहीं आते, इसलिए ऐसी दशा होती है कि बीमारी बनी रहती है। थोड़ा हम सदा कहते हैं, पहली बात तो स्वस्थ व्यक्ति को सदा किसी ना किसी रोगी की 1 दिन दवाई जरूर कराना चाहिए। दूसरा व्यवस्था मैं बनाता हूँ, जो व्यक्ति जिस बीमारी से ग्रसित है वो अपनी दवाई तो करावे, साथ में उस अस्पताल में एक गरीब की भी दवाई करावे। आप जिस बीमारी से आपको है, जो भी बीमारी आपको है, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अपनी दवाई कराइए और डॉक्टर से कहिए, डॉक्टर साहब आपकी अस्पताल में यदि कोई ऐसा मरीज आवे जिसके पास पैसा नहीं है और उस कारण से वो दवाई, तो मेरी शक्ति ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन एक मरीज को दवाई मेरी तरफ से दे देना। एक मरीज को नहीं कर सकते हो तो जितनी देर तुम इलाज कराओ उतने दिन तक एक गरीब की दवाई कराओ। उतना भी नहीं कर सकते हो तो तुम अपनी दवाई जिस डॉक्टर के पास जाओ, 1 दिन की दवाई किसी गरीब को मेरी तरफ से दे देना, जो बीमारी मुझे है। देखो फिर वो दवाई तुम्हें कितनी फलती है। उस गरीब के बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हो, उस पढ़ाने की आड़ में अपने बच्चे का ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ा रहे हैं। तो ये सब जो दान की व्यवस्थाएं बनाई हैं, ये आप लोगों के लिए, विकास के लिए हैं। जो आवश्यकता आपको है वह आवश्यकता किसी दूसरे की भी पूरी करने का प्रयास किया करो। ऐसा इसलिए होता है। जैसे अभी दान की बात कही थी ना, लोग कहते महाराज जी हमारा पैसा नहीं बच रहा है, हमारी संपत्ति सब जब्त हो गई, गायब हो गई, कुड़की हो गई, किसी ने हजम कर ली, किसी ने कब्जा कर लिया। अब महाराज कोई उपाय बताओ। क्या बताओ? दान देने के संबंध में तो मक्खी चूस हो। दान देते समय तुमने कितनी शक्ति छुपाई है। पैसा है, दान दे सकते हो, लेकिन दान देने का भाव नहीं होता। इतने मकान हैं कि दुश्मन कब्जा कर रहा है, लेकिन एक मकान मंदिर को दान देने का भाव नहीं आ रहा। जमीनें पड़ी हैं, दूसरे कब्जे कर रहे हैं, लेकिन किसी कार्य के लिए देने का भाव नहीं आता।
उधारी डूब रही है। कितनी डूब रही हो? ललितपुर में तो उधारी डूबने का है। उधारी डूब जाए, ऐसे लोग हैं जिनके लाखों लाखों करोड़ों रुपया उधारी में डूबे हैं। उन्होंने जिंदगी में 2 पैसा दान नहीं दिया और बाद में मेरे पास आते थे, महाराज जी आशीर्वाद दो, हमारी उधारी पड़ी है, वो इतने रुपया दे नहीं रहा है। हम हंस जाते, मुस्कुरा जाते। मैंने कि बेटा मुझे बुद्धू समझ रखा है। बहुत सारे लोग आते, महाराज जी हमारा इतना पैसा उसने ले लिया, वो दे नहीं रहा है। मैं समझ गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो व्यक्ति दान के समय पर कंजूसी दिखाते हैं, शक्ति छुपाते हैं, उनका एक ना एक दिन धैर्य धीरे धीरे विलय को प्राप्त हो जाता है, पुण्य क्षय को प्राप्त हो जाता है। उनके बाप दादे करोड़पति थे, उनके बच्चे और पोते रोड पे आ जाते, खाने को नहीं बचता। तो कारण के संबंध में भी विचार करो। बीमारी की दवाई तो मांग रहे हो, लेकिन ये पूछो कि मैं बीमार क्यों हुआ हूं। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमो